What is democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people and people have right to vote. डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रकार की सरकार होती है जिसमें लोगों को अपना नेता चुनने का हक होता है और लोग अपने नेता को वोट कर सकते हैं। उसे कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ऐसी सरकार जहाँ पे लोगों को अपना नेता चुनने का हक होता है उस सरकार को लोकतंत्र सरकार कहते हैं। अब इसके हम कुछ की फीचर पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के। द फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट बी रेस्ट विथ थोस इलेक्टेड लीडर। मतलब जो फाइनल जो पावर मतलब जो कोई लॉ पास होगा वो उस लीडर के द्वारा देखा जाएगा जो आपने चुना है। डेमोक्रेसी के अंदर जैसे कि आपने कोई नेता चुना है तो वो जो कोई लॉ या कुछ कानून पास हुआ तो वो नेता उसको देखेगा कि वो सही है गलत है। डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। मतलब ऐसे इलेक्शन होते हैं जो फ्री होते हैं, मतलब सब लोग वोट कर सकते हैं फ्री में, और फेयर होते हैं मतलब उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करते लोग नेता वगैरह। और अदर सिटीजन हैव राइट टू वोट एंड ईच सिटीजन हैव राइट टू वोट। मतलब अडल्ट सिटीजन जो 18 साल से ऊपर के वो वोट कर सकते हैं और जो वोट की वैल्यू वो एक वैल्यू होगी। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा आदमी करे वोट की वैल्यू एक। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रूल के हिसाब से चलती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे गए उनके अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करवा सके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चलती है। अब हम डेमोक्रेसी के कुछ एडवांटेज पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह बहुत ही अच्छी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की क्योंकि बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को सुधारती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को मेंबर होते हैं और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को सुधारते हैं। अब आप ही सोचिए अब ज़्यादा मेंबर होंगे तो अच्छा काम होगा ना, इसलिए। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डेमोक्रेसी होती है हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है जिससे हम प्राचीनता मतलब अलग अलग जैसे कि हम अलग समाज में हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो अलग अलग थॉट मानते हैं, अलग अलग विचारों को फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। कई बार ये नहीं होता कि तो उस धर्म का तो हम तुझे मार देंगे, ऐसा जब धमकी मिलती है ना तो डेमोक्रेसी हमें एक मेथड प्रोवाइड करती है कि हम डिफरेंसेस मतलब भेदभाव से लड़ सकें। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है जुडिशरी। अगर हमें लगता है कि हमारे विचारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है या हमें साथ भेदभाव हो रहा है तो हम जुडिशरी में आके वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। इसका फोर्थ पॉइंट बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटी। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों के गौरव को बढ़ाती है। अलाउ सिटीजन टू करेक्ट इट्स ओवर मिस्टेक। अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी कोई मिस्टेक कर रही है तो आप उसे ठीक, जैसे कि कोई सरकार है वो आपके साथ गलत कर रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारिए अगर वो गलत होगी तो। अब इसके कुछ डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। मतलब अगर आप ही सोचिए अगर नेता बदलते रहेंगे तो ये चेंजिंग में क्या हो, इसके कारण क्या होगा, जो इनस्टेबिलिटी है वो आ जाएगी। देखिए अब अगर कोई बंदा नया आ रहा है तो उसे पता नहीं कि क्या करना होता है इतनी जल्दी, तो उसे एक्सपीरियंस के लिए टाइम लगेगा। इसकी वजह से जो सरकार है वो तो थोड़ी बिगड़ सकती है। डेमोक्रेसी ऑल अबाउट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड पावर प्लेस, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरिटी। जो डेमोक्रेसी होती है ना उसमें क्या होता है, वो लोग जो होते हैं ना जो नेता बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो बस नेता बन जाए एक बार, उसके बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें पैसे कमाने से मतलब है। मतलब इसमें ना कोई मोरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दिस लीड टू डिले। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो इसमें ना टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। इलेक्टेड डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो नया लीडर आता है उसे लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, इसकी वजह से जो नया नेता होता है वो कुछ गलत डिसीजन ले लेता है। इलेक्टेड द ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो कुछ भी डिसीजन नहीं दे पाते। जो गवर्नमेंट होती है वो 3 टाइप की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
और मोनार्ची सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को अपना नेता चुनने का हक होता है और वो अपने नेता के लिए वोट कर सकते हैं। दूसरी आती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें लोगों को अपना नेता चुनने का हक नहीं होता और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के हिसाब से नहीं चलती, मतलब लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। और थर्ड होता है मोनार्ची सिस्टम, जिसमें राजा का बेटा या राजा देश को चलाते हैं और उनकी मर्जी की सरकार चलती है वहाँ पे। Why do we need democracy? Democracy is very important in political government because it provides equal right of people. It makes three basic pillars of government: legislative, executive, judiciary. जो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें इक्वल राइट प्रोवाइड करती है पीपल को, और ये तीन बेसिक पिलर बनाती है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हमारे कानून के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।